पर अब देखा जाए भक्ति संत केवल भक्ति उक्ति करें, इनके पास ज़्यादा अनुभव नहीं है, मतलब उतना गहरा अनुभव नहीं जितना ये लोग इनके पास अनुभव है। देखा जाए तो रामानंद है, रामानंद बहुत सुने होंगे रामानंद के बारे में। रामानंद कबीरदास जी के गुरु हैं। तो ये 1299 से 1411 ईस्वी तक। इनका जन्म कहाँ हुआ? प्रयागराज में हुआ। ये रामानुजाचार्य की परंपरा के थे, यानी ये भी भक्ति को मानते थे। इन्होंने राम की पूजा को लोकप्रिय बनाया। इन्होंने वैरागी या रामानंदी, इसी को रामावत भी कहते हैं, संप्रदाय की स्थापना, यानी वैरागी स्कूल या रामानंदी स्कूल या फिर रामावत स्कूल की स्थापना किसने की है? रामानंद ने की है। इन्होंने अच्छा, इनके बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पहले व्यक्ति हैं जो हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं और जातिवाद को नहीं मानते हैं। इन्होंने जातिवाद को समाप्त कर भक्ति का मार्ग सभी के लिए क्या कर दिया? खोल दिया। इनके प्रमुख शिष्य क्या थे? कौन कौन से थे? तो कबीर थे, जो जुलाहा थे, रैदास या रविदास जिनका नाम है, वो चमार थे, चरमकार थे, धन्ना जाट थे, जाट तो आजकल क्या हो गए, पंजाबी या सिख, सेना नाई थे, पीपा आदि की 2 महिला शिष्य भी थी, पद्मावती एवं सुरसरी। ये पद्मावती वो नहीं है राजा रतन सेन, दूसरी हैं ये प्रथम संत थे जिन्होंने हिंदी को क्या किया। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, का याद रखना। हिंदी को अपनी प्रचार भाषा का माध्यम सबसे पहले किसने बनाया है? और दूसरे महान संत आधुनिक भारत में आएंगे, उनका नाम है दयानंद सरस्वती। वो हिंदी को बहुत महत्व देंगे, हिंदी में ही सत्यार्थ प्रकाश अपनी लिखेंगे और हिंदी में ही आंदोलन चलाएंगे। तो रामानंद पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदी को अपनी प्रचार भाषा बनाया। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा गया। इन्होंने भक्ति को दक्षिण से उत्तर में लाया। माना जाता है कि भक्ति दक्षिण में जन्मी, रामानंद उत्तर में लाए। फिर कबीर के बारे में बात की जाए। जन्म कहाँ लिया? लहर तारा नाम के तालाब था, उसी के पास। माना जाता है कि विधवा ब्राह्मणी थी, उसने अपने बच्चे को लोकलाज से बचने के लिए छोड़ दिया था। नीमा और नीरू नाम के 2 जुलाहे थे, वो गुजर रहे थे, उन्हें संतान थे, उनको कोई पुत्र नहीं था। तब तक ये पड़ा हुआ बच्चा पा जाते हैं, उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं। यही आगे चलकर कबीर बनता है। इन पर नाथ पंथ जो थे सदुक्कड़ टाइप के लोग थे, मतलब पैसा रुपये ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे। उन पर उनका बहुत प्रभाव था, नाथ पंथ का प्रभाव था। नाथ पंथ के बताओ कौन संस्थापक थे? मत्स्येंद्रनाथ। उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ। इनकी भी बड़ी रोचक कहानी है, कभी बात करेंगे। तो नाथ पंथ का इन पर प्रभाव है, कबीर जी पर, और सूफी मत का प्रभाव है। इन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड, जातिवाद, हिंदू एवं मुसलमानों के कट्टरपन का क्या किया है? जैसे कहते हैं कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद दही बनाए, ताजड़ मुल्ला बांग दे का बहिरा हुआ। हिंदू का कैसे बोले? कहीं पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजो पहाड़। उससे तो यह चाकी भली चक्की, मतलब पीस खाए संसार। तो दोनों के मतलब डांटते थे। अब कहते थे मूर्ति पूज रहे हो, यानी पत्थर पूज रहे हो तुम लोग, कर्मकांड में अगरबत्ती नचा रहे हो तुम लोग, जातवादी हो तुम लोग। ये चीज़ गलत बात है। हिंदू मुसलमान बहुत ज़्यादा है। एकेश्वरवादी थे, एक ही ईश्वर है। ये स्वयं अनपढ़ थे, मस कागज छुए नहीं, कलम गए हो नहीं, तो कैसे लिखा होगा? तो इनके एक शिष्य धर्मदास, वो सब लिखे हैं। तो ये अनपढ़ थे। इनके शिष्य धर्मदास ने इनके उपदेशों को बीजक में संकलित किया है। बीजक के ही 3 पार्ट हैं, साखी, शबद, साखी में साखी का अर्थ होता है साक्षी, साक्षी भाव मानकर अपने आप को लिखा है, ठीक है। शबद में थोड़ा बड़े इनके पैसेज हैं, और रामायणी जो है ये इनके 3 पार्ट हो जाते हैं बीजक के। दादू दयाल एवं मलुक दास इनके 2 प्रमुख शिष्य थे। कबीर के अनुयायी कबीरपंथी कहलाते हैं। अच्छा, ये भूत प्रेत को नहीं मानते हैं कबीरपंथी। भूत प्रेत आत्मा कुछ नहीं मानते इसे। इनकी रचनाएं अनेक भाषा एवं बोलियों में मिलती हैं। इनको पंचमेल सदुक्कड़ी भाषा, पंचमेल खिचड़ी ये सब कहा जाता है। जहाँ पर गए वहीं भाषा ले लिया, यही के लिए प्रसिद्ध हुए। क्योंकि अगर ये बिल्कुल उस समय की जो, जैसे इस समय अंग्रेजी बहुत महत्वपूर्ण है, कोई अंग्रेजी 4 शब्द बोल देता है तो उसका बड़ा नाम हो जाता है, लेकिन उस समय जो संस्कृत बोल देता था उसका बड़ा नाम होता था। लेकिन ऐसा नहीं किया। इनकी कुछ ऐसी बात मतलब रचनाएं हैं जिनको उलट बांसी कहा जाता है। उलट बांसी उल्टी बोली। तो ये कबीर हो गए।
कबीर के बारे में पता होगा ना, इनकी रचना याद रखना है। साखी शब्द रामायणी है और बीजक के पार्ट हैं। धर्मदास ने उसका संकलन किया। गुरु नानक देव जी के बारे में बात की जाए, गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी ननकाना साहिब, वर्तमान में पाकिस्तान में है। 1469 में हुआ था। 1469 से 1539 तक रहते हैं। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। पूरे भारत का भ्रमण किया, पूर्वोत्तर गए, और ये जो पुरी जगन्नाथ का मंदिर है यहाँ पर भी गए, भ्रमण करते रहे, खूब भ्रमण किया। इनको जब ये भ्रमण करते थे तो इनको उदासी बोला जाता था। बहुत सारी यात्राएं की हैं इन्होंने। और पूरे भारत का भ्रमण करने के बाद सूफी संतों से मिले। बाबा फरीद का इन पर बहुत प्रभाव था। सूफी संत थे बाबा फरीद, उन पर बहुत प्रभाव था। उनके मतलब उपदेशों को इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में, ये निर्गुण भक्त, निर्गुण ईश्वर की उपासना करते हैं, एक ईश्वर मानते हैं, जाति व्यवस्था, स्त्री की दयनीय स्थिति, इन सब का विरोध करते हैं, सुधार करते हैं। सबसे पहले ये जाति व्यवस्था को छोड़कर, त्याग कर लंगर व्यवस्था शुरू करते हैं। लंगर मतलब सामूहिक भोज, मतलब सब लोग एक साथ बैठकर खाएं। अच्छा, आज भी इनके लंगर में पहुंच जाओ तो बहुत अच्छे से मतलब व्यवस्था करते हैं, बढ़िया ही लोग। तो गुरु नानक के बारे में देखो, 1469 से 1539, सिकंदर लोदी के समकालीन है। तलवंडी जो जगह है ननकाना साहिब पाकिस्तान में है। इनके पिता कालूचंद मेहता थे, माता तृप्ता देवी। पिताजी कालूचंद मेहता, माता तृप्ता देवी, पत्नी सुलक्षणी, पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। ये निर्गुण ईश्वर के क्या हैं? इन्हें अच्छा, ये निर्गुण ईश्वर जो हैं उसको कहते हैं अकाल पुरुष। अकाल माने जिसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता, जो हमेशा रहे, शाश्वत है, वही अकाल पुरुष है। इन्हीं के नाम पर अकाल तख्त की स्थापना, जो स्वर्ण मंदिर बनेगा उनमें एक तख्त रखा है, ऊपर पुस्तक रखी है, वही क्या बोला जाता है? अकाल तख्त, यानी ईश्वर का तख्त, ईश्वर की कुर्सी। निर्गुण ईश्वर को इन्होंने क्या नाम दिया है? नानक पर चिश्ती संत जो बाबा फरीद थे, इनका विशेष प्रभाव था। ये जातिवाद, जाति मतलब व्यवस्था, सती प्रथा, कर्मकांड, मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। इन्होंने सामूहिक भोज यानी लंगर की शुरुआत की थी। इन्होंने कुछ समय तक सिकंदर लोदी के दरबार में नौकरी भी की थी। इनका शिष्य मर्दाना, यानी पहले का क्या नाम रहा है? मरजाना, इसका नाम रखे मर्दाना, रबाब बजाता था। ये पूछा गया क्वेश्चन, का यंत्र बताता है? रबाब। दो लोग बेचारे गाना गाया करते थे, इनके पास कभी कभी खाने का भी नहीं रह जाता था। इनके शिष्य जो थे वो सिख कहलाए। ये तद्भव रूप हो जाता है, सिख शिष्य का ही मतलब तद्भव रूप सिख है, वही से सिख संप्रदाय बन गया। सिखों में 10 गुरु हुए। कितने गुरु हुए? तो 10 गुरु हुए। तो सबसे पहले गुरु नानक देव जी रहेंगे 1469 से 1538। उसके बाद में आएंगे गुरु अंगद। अंगद इनके पास लगे रहते थे, जो अंग से लगा हो अंगदा, तो अंगद, गुरु अंगद हैं। फिर कौन आएंगे? अमरदास। अमरदास की बेटी होती बीबी भानी। बीबी भानी को 500 बीघे जमीन देता है अकबर, और उसी में जो अमृतसर है आज, वो वहाँ पर अमृतसर स्थापित होता है। अमृत माने जो अमृत, और सर माने तालाब, तो वहाँ पर तालाब एक था। फिर इनके बीबी भानी के पुत्र हुए रामदास। रामदास हुए। रामदास के बेटा हुए अर्जुन देव। यहाँ से देखो रामदास से क्या हो जाता है? ये पैतृक बन जाता है, वंशानुगत। जो बेटा हुआ वही सिखों का हेड होगा। फिर अर्जुन देव हुए। अर्जुन देव को फांसी दे देता है जहांगीर 1605 में। तभी से हरगोविंद जो आते हैं, ये सिखों को सैनिक बना देते हैं। सैनिक मांस खाने का आदत देते थे कि मांस खाओ, ताकत बढ़ाओ। फिर हर राय आते हैं, कमज़ोर होते हैं, ज़्यादा समय तक नहीं रह पाते हैं, और हर किसान बच्चे ही होते हैं, 3 साल तक रहते हैं। इनके बाद गुरु तेग बहादुर आते हैं। तेग बहादुर को चांदनी चौक दिल्ली में औरंगजेब लटका देता है। कहते या तो चमत्कार दिखाओ, या तो इस्लाम स्वीकार करो। तो कहते ना तो हम चमत्कार दिखाएंगे, ना तो हम इस्लाम, भगवान के पास जाओ। गुरु गोविंद सिंह के, गुरु तेग बहादुर के मरने के बाद गुरु गोविंद सिंह पटना में जन्मे होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा सैनिक प्रवृत्ति के होते हैं और इनको बना देते हैं। तो इस टाइप से हमने देखा। आगे का पोर्शन अभी और बाकी है, इसमें बहुत सारे